प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आज ये हमारी वन लाइनर सीरीज की क्लास नंबर चौथी होने वाली है। ठीक है, चौथी तीसरी, क्योंकि इसके पहले मैंने 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, हाँ ये क्लास नंबर चौथी होने वाली है। और हम आज करने वाले हैं 300 से लेकर 400 क्वेश्चन, यानी कि फिर से एक बार हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं, तो जितना मैं करा रहा हूँ ये सीरीज को आप फॉलो करते रहिए, क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिए। एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार फिर से इसका रिवीजन करके जाना। मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। ठीक है, डेली का वही सीन है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। इसीलिए मैं डेली क्लासेस डाल रहा हूँ, क्योंकि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसमें साइंस भी है और बाकी तो टॉपिक क्लियर हो ही रहे हैं। तो आज आप लोग ऊपर हेडिंग डालेंगे पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि राजनीति एंड अर्थव्यवस्था। यहाँ पे डालेंगे हेडिंग, इधर क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर, इधर क्वेश्चन उसका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 301 आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। तो हमने सारी चीजें एकदम अच्छे से सेट कर दी हैं। चलो फिर बिना टाइम, क्योंकि यार ये सीरीज का मतलब जानते हो क्या है? कम टाइम में अच्छा और बढ़िया रिवीजन। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन और कम टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम में। ठीक है, समय कम लगे और चीजें बहुत अच्छी मिल जाएं, तो ये होता है अपना रैपिड फायर रिवीजन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज आरबीआई एस्टेब्लिश्ड? तो कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? तो कहाँ पे है? मुंबई में है। आरबीआई के स्थापना के समय उसका मुख्यालय कहाँ था? पता है आपको? जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तब इसका अंदर मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था। कहाँ पे था? कलकत्ता में। उसके बाद 1937 में बना कौन सा? हेडक्वार्टर मुंबई बना। ठीक है, 2 साल बाद। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट 304, योजना आयोग को किसने बदला? हु रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन? किसने बदला? नीति आयोग ने। किसने बदला? नीति आयोग ने। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। तब से प्लानिंग कमीशन का काम खत्म हो गया था, उसके जगह पे आ गया था नीति आयोग। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ? व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड? तो कब हुआ था? 2017 में। बजट कौन प्रस्तुत करता है? हु प्रेजेंट्स द बजट? तो कौन करता है? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है। क्लियर? नेक्स्ट, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया? जेम्स विल्सन। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। अच्छा, प्रत्यक्ष कर क्या है? मतलब व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स? तो क्या है? ये एक इनकम टैक्स है। ये क्या है? इनकम टैक्स। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर क्या है? व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? जीएसटी जो होता नहीं है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हम लोग जीएसटी पे करते हैं ना, उसे कहते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, नेक्स्ट अगला, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड 5 ईयर प्लान स्टार्ट इन इंडिया? 1951। कब से? 1951। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय आय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल इनकम डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो कब मनाया जाता है? 29 मई को। 29 मई को मनाते हैं। गरीबी रेखा निर्धारण किसने किया? हु डिटरमाइंस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? तो किसने किया था? प्लानिंग कमीशन ने किया था, योजना आयोग ने। किसने किया? योजना आयोग ने। बढ़िया सा रिवीजन करा रहे हैं, 1 नंबर वाला।
इधर क्वेश्चन इधर आंसर, क्योंकि इससे टाइम कम लगता है और सीधे क्वेश्चन याद करने होते हैं। ठीक है, अगला, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? तो राष्ट्रीय संस्था परिवर्तन के लिए भारत, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत बार आया ये नीति का फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, सेबी किससे संबंधित है? यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज रिलेटेड टू व्हाट? किससे है? शेयर बाजार से, स्टॉक मार्केट से है। शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक क्या है? व्हाट इज द मेन इंडेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट? तो क्या है? सेंसेक्स है। क्या है? सेंसेक्स। ठीक है, अगला, नेक्स्ट, नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? तो किससे है? ग्रामीण विकास, यानी कि रूरल डेवलपमेंट से है। किससे है? रूरल डेवलपमेंट। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन है? आरबीआई, जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। मुद्रा जारी कौन करता है? हु इशूज करेंसी इन इंडिया? तो कौन जारी करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला कह रहा है भारतीय मुद्रा का चिन्ह क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी? तो क्या है? रुपए। ऐसे बनता है ना, ऐसे, रुपए। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज स्टेट बैंक इंडिया एस्टेब्लिश्ड? कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। अगर पूछ ले बैंक ऑफ पंजाब यानी कि पीएनबी की स्थापना कब हुई? ठीक है, यहाँ बैंक ऑफ पंजाब यानी कि पीएनबी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? ये हुई थी 1894 में। ठीक है, अगर पूछ ले बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई, यानी कि बीओबी, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में हुई थी। अच्छा, और कौन सा? एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई? एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1977 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पीएनबी की 1894, बीओबी की 1908, एचडीएफसी 1977। क्लियर? बीमा नियामक संस्था कौन सी है? विच इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया? तो कौन सी है? IRDAI। IRDAI। अच्छा, इसका फुल फॉर्म पता है क्या होता है? IRDAI का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यही होता है बीमा नियामक संस्था। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, प्रिंट करना पड़ेगा इस बार। चलो, पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर होते हैं? हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम? तो कितने होते हैं? 3 लेवल होते हैं। पंचायती राज प्रणाली के कितने स्तर होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3। ठीक है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति दूसरा हो गया, जिला परिषद हो गया। ठीक है, यानी कि देखो, पहले तो क्या होता है? ग्राम पंचायत, यानी कि आपके जो गांव में होती है पंचायत। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक होता है, नहीं, ब्लॉक वाइज होते हैं। पंचायत समिति यानी कि मंडल कह लीजिए, यानी कि ब्लॉक कह लीजिए, ब्लॉक हो गया। उसके बाद जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होती है, जिला परिषद। तो ये 3 होते हैं स्तर। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत? तो कौन होता है? सरपंच होता है। प्रेजेंट टाइम में वही जो जिसका चुनाव होता है प्रधान का, वो होता है सरपंच। ठीक है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो कौन होता है? मेयर होता है। कौन होता है? मेयर होता है। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकम लोकसभा मेंबर? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितनी एज है? 25 साल है। कितनी है? 25 साल है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकम राज्यसभा मेंबर? तो कितनी है? वो है हमारी 30 साल है। वो क्या है? 30 साल। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट टू मेजर नेशनल इनकम? तो क्या है? जीडीपी है। क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये भी करना पड़ेगा। हरित क्रांति के जनक कौन है?
हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ये कहाँ के हैं? ये भारत में हैं, ठीक है, ये भारत में हैं। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? तो किससे है? दूध उत्पादन से। अगर पूछ ले श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वो है वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाट? तो किससे है? दूध से है। ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन कहाँ गया, दूध से है, ठीक है। किससे? ऑप्शन फ्लड, दूध से। नेक्स्ट, जनगणना कितने वर्षों में होती है? सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो कितने सालों में होती है? 10 सालों में होती है। इसके पहले 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी पर कोरोना के कारण नहीं हुई। अब प्लान बनना है तो 2027 में चांस है कि आपकी जनगणना हो जानी चाहिए, ठीक है। भारत की पहली जनगणना कब हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्ट इन इंडिया? तो कब हुई थी? 1872 में हुई थी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री? तो कौन है? भारत है। पहले चीन था पर अब कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? विच इज द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अच्छा, आपने देखा ना सरकारी ठेका होता है, जानते नहीं जानते भाई? बहुत आराम से बता रहा हूँ, सरकारी ठेका जिसमें नीचे लिखा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये इनका होता है ना, लाइसेंस होता है, ये होता है, वही होता है ना अध्यय की व्यवस्था, ठीक है, देसी ठर्रा, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। चलो अगला, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसे कहते हैं? व्हाट इज कैग? तो किसे कहते हैं? नियंत्रक व महालेखक परीक्षक को कहते हैं, ठीक है। वित्त मंत्री का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर? तो क्या होता है? बजट को पेश करना, बजट बनाना, ठीक है। अगला, भारत का केंद्रीय कर कौन सा है? विच इज द सेंट्रल टैक्स इन इंडिया? तो क्या है? आयकर है, इनकम टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? विच इज द पब्लिक सेक्टर बैंक? तो कौन सा है? एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई? तो क्या है? मुद्रा नियंत्रण यानी कि करेंसी कंट्रोल। करेंसी कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। नेक्स्ट 340, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? हु मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी? बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, एसएससी में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है ये, पिछले एमटेस में एग्जाम में आया था और जीडी के एग्जाम में आया था, पिछले वाले में, दोनों में। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। कौन बनाता है? आरबीआई। कर का भुगतान किसे किया जाता है? टू हुम इज टैक्स पेड? तो किसे करते हैं हम लोग? सरकार को करते हैं भाई साहब, टैक्स देते हैं ना सरकार को। सब्सिडी क्या है? व्हाट इज सब्सिडी? सरकारी सहायता है, गवर्नमेंट सपोर्ट। अच्छा, आप एलपीसी भराने जाते हैं, अगर आपके पास कॉपी वगैरह है उसकी, तो आप जाते हैं भराने, तो मान लीजिए 800 कुछ की है, तो उसकी कुछ रुपए क्या आती है? सब्सिडी आती है। कहते नहीं मीटर लगवाइए, सब्सिडी आती है, और सोलर पैनल लगवाइए, उसमें वो आती है, सब्सिडी आती है। ये गवर्नमेंट सपोर्ट होता है एक प्रकार का, ठीक है। चलो अगला, स्टार्टअप इंडिया योजना किससे संबंधित है? स्टार्टअप इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाट? तो किससे है? एंटरप्रेन्योरशिप से है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप से है। डिजिटल इंडिया किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाट? टेक्नोलॉजी मिशन से। तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे हम लोग जा चुके हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया किससे संबंधित है? मेक इन इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाट? किससे है? मैन्युफैक्चरिंग से है, उत्पादन से है। अगला देखिए, जन धन योजना किससे संबंधित है? जन धन योजना इज रिलेटेड टू व्हाट? तो किससे है? बैंक खाता से, यानी कि बैंक अकाउंट से है। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? मुद्रा योजना इज रिलेटेड टू व्हाट?
तो किससे है? लोन से है। पूछ ले, योजनाएं बहुत आती हैं एग्जाम में, किससे है? लोन से है। आयुष्मान भारत योजना किससे है? स्वास्थ्य से है। भाई आपका बनता नहीं आयुष्मान कार्ड, अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर होंगे तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, जिसमें 5 लाख तक आप किसी भी अस्पताल में, अगर वो सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, उसमें आप फ्री इलाज करा सकते हैं। ठीक है, ये आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? स्वच्छ भारत मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट? किससे है? क्लीननेस से है, यानी कि सफाई से है। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू व्हाट? तो किससे है? गैस कनेक्शन से है, गैस कनेक्शन से है। क्लियर? ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी कि हमने कर लिए हैं 350 क्वेश्चन खत्म। अगला पड़ाव होगा 351 से लेकर 400 तक। इसमें हम करने वाले हैं साइंस एंड मिसलेनियस। ठीक है, साइंस एंड मिसलेनियस। तो आज से हमारे पार्ट 2 खत्म हो जाएंगे, यानी कि एक पार्ट में 200 क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, जिसमें साइंस और मिसलेनियस हम लोग करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 351 देखते हैं। तेरी भैया क्या हो गया, ये बढ़ रहा है ना। चलो भाई 1 मिनट रुकना यार, दिक्कत हो गई थोड़ा सा। दिक्कत कुछ नहीं हुई है यार, असल में पानी गिर गया था यार यहाँ से। अब पानी गिर गया तो उसको तो हटाना पड़ेगा। चलो काम हो जाएगा, ये क्लास हो जाए उसके बाद देखते हैं। चलो आ जाओ फिर से। कह रहा है बल्ब का आविष्कार किसने किया, यानी कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंट द बल्ब? तो किसने किया? थॉमस एडिसन ने किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। कंप्यूटर के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट 354, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? What was the first satellite of India? तो कौन सा था? आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। इसरो की स्थापना कब हुई? When was ISRO established? तो कब हुई थी? 1969 में हुई थी। अगर पूछ ले इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? मेरे को नहीं पता। तो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, चलो भारत का पहला रॉकेट केंद्र कहाँ है? वेयर इज द इंडिया फर्स्ट रॉकेट लॉन्चर सेंटर? तो कौन सा है? श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा। अगला 357 देखिए, भारत का मंगल मिशन क्या कहलाता है? व्हाट इज मार्स मिशन कॉल्ड? तो क्या कहलाता है? मंगलयान कहलाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच मान ऑफ ब्लड? तो कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे एक क्वेश्चन का आंसर कि मिल्क का पीएच मान कितना होता है। मिल्क पीएच मान कितना होता है? ठीक है, दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? व्हाट इज द मेन प्रोटीन इन मिल्क? तो कौन सा होता है? कैसीन होता है। अच्छा, इसमें पूछ ले एसिड कौन सा होता है? तो वो होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। किसमें? मिल्क में होता है। ठीक है, और प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन होता है। 360 देखिए, जल को सार्वभौमिक विलायक क्यों कहते हैं? व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? ओके, यह कई पदार्थों को घोलता है। इट डिजोल्व मेनी सब्सटेंस। आप पानी में कुछ भी डालिए, सबको क्या कर देगा? घोल देगा। ठीक है, शक्कर डालिए, नींबू डालिए, रूअफ़ज़ा डालिए, बर्फ डालिए, मखाने डालिए, तो क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद पी लेंगे। तो पानी ऐसी चीज जिसमें आप कुछ भी मिलाए तो वो सबका घोल बना देती है, सबको मिक्स कर देती है, डिजोल्व कर देती है। सबसे तेज पक्षी कौन सा है? विच इज द फास्टेस्ट बर्ड? तो कौन सा है? पेरेग्रीन फॉल्कन। ठीक, कौन सा है? पेरेग्रीन फॉल्कन। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट मैमल? कौन है? ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट 363, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट बर्ड? ऑस्ट्रिच। कौन सा है? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग।
ऑप्शन नंबर, अरे भाई ऑप्शन नहीं है यार, कुछ तो समझो यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? आपके मन में क्यों ऑप्शन आता है? क्योंकि हम ऑप्शन पहले पढ़ा रहे थे, ऑप्शन ऑप्शन। अब वो वन लाइनर सीरीज में ऑप्शन होते नहीं है, दिमाग में इसलिए ऑप्शन बार बार घूम रहा है। ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सबसे धीमा जानवर कौन सा है? विच इज द स्लोवेस्ट एनिमल? तो कौन सा है? स्लॉथ। कौन सा है? स्लॉथ। बिजली के खोजकर्ता कौन है? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी? माइकल फैराडे। चलाते ना बिजली, लाइट आ गई है भैया, कूलर ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो। ठीक है। अगर लाइट न होती तो ना ही कूलर होता ना ही एसी होती। जो मजा लेते हो ना गर्मियों का, वो मजा मजा हो जाता फिर। चलो 366 देखिए। अच्छा, गद्दारी। एक्सरे की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड एक्सरे? किसने की? रॉटसन ने की थी। किसने की थी? रॉटसन ने की थी। रेडियो का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड रेडियो? किसने किया? मार्कोनी ने किया। पेनिसिलिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सारी खोजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ना एक डिस्कवर्ड कंफर्म आएगी, यहीं से आएगी। मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, फिर से मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? व्हाट इज द कॉस्ट बाय विटामिन ए डिफिशियंसी? तो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट बाय विटामिन बी1 डिफिशियंसी? तो क्या होता है? वेरी वेरी होता है। विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है? व्हाट इज द कॉस्ट बाय विटामिन बी12 डिफिशियंसी? तो क्या होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट 370, आयोडीन की कमी से क्या होता है? व्हाट इज द कॉस्ट बाय आयोडीन डिफिशियंसी? तो क्या होता है? ग्वाइटर होता है, घेंगा होता है, जो कहाँ पे होता है? गले में होता है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया ना विटामिन। अब बैक कर, फिर से यहाँ पे आओ, इसमें कुछ चीजें आपको लिखना होगा। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी12 क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन, ये होता है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम। अच्छा, पूछ ले विटामिन डी का केमिकल नेम, तो क्या होता है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। विटामिन के का क्या होता है? क्या होता है? फिलोक्यूनॉन। ठीक है, फाइलोक्यूनॉन कह लीजिए आप, फाइलोक्यूनॉन। ठीक है, ये होता है। अच्छा, विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का। और कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, विटामिन बी5। विटामिन बी5 इसका होता है पेंटाथोनिक अम्ल। ठीक है, पेंटाथोनिक अम्ल होता है। विटामिन बी3, हाँ, बी3 क्या होता है? नियासिन होता है। क्या होता है? नियोसिन होता है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और, विटामिन बी7। विटामिन बी7 तो इसका होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। क्लियर? मैंने सारे लिखा दिए ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है। चलो आगे आओ, 373 आ गया ना। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? वेयर इज हीमोग्लोबिन फाउंड? तो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? 120 दिन होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? तो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितनी भी गर्मी हो जाए, कितनी भी ठंडी हो जाए, मानव का जो तापमान होता है शरीर का, वो हमेशा 37 डिग्री होना चाहिए। अगर इससे कम ज़्यादा है तो आप बीमार हैं फिर। ठीक है। चलो 375 देखिए, हृदय की सामान्य धड़कन प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए ना होती है?
व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट पर मिनट, तो कितनी, 72, कितनी होनी चाहिए, 72 पर मिनट। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रेन, तो कौन सा होता है, सेरिब्रम, कौन सा होता है, सेरिब्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों में गैस विनिमय कहाँ से होता है, वेयर डज गैस एक्सचेंज ऑकर इन लंग्स, तो कहाँ से होता है, एल्यूवेली से होता है, ठीक है, कहाँ से, एल्यूवेली से होता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 378 आइए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो कौन सा है, डायमंड, हीरा, क्या है, डायमंड। धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, विच मेटल इज लिक्विड, तो कौन सी ऐसी धातु है जो मेटल में पाई जाती है, तो वो है मरकरी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, ये आउटर लेयर जो नहीं होती थी सन की, उसका तापमान पूछ रहा है, तो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 381 आइए, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है, व्हाट इज, अरे भाई साहब क्या, अच्छा सर भी आ रहा है क्या, चलो, कह रहा है पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो कितनी है, 150 बिलियन किलोमीटर, यानी कि 150 बिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है, हाउ मेनी डेज डज मून टेक टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ, तो कितने दिन में लगाता है, 27.3 दिन में, ठीक है। जल का क्वथनांक क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट 384 आइए, जल का हिमांक क्या है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें पानी जम जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या है, एम्पियर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इकाइयां बहुत आती एग्जाम में, याद रखना। प्रतिरोध की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होती है, ओम होती है, क्या होती है, ओम होती है। नेक्स्ट, शक्ति की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, क्या होती है, वॉट होती है। कार्य की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, जूल होती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, तो क्या होती है, डेसिबल होती है, क्या होती है, डेसिबल। मैं कह रहा हूं बार बार, इनसे एक क्वेश्चन, तो 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, कन्फर्म लिख के दे रहा हूं भाई साहब, स्क्रीनशॉट डालूंगा बाद में, जब पेपर देके आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रकाश की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट, क्या है, ल्यूमेन है, क्या है, ल्यूमेन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, विच इज द लाइटेस्ट मेटल, तो कौन सी है, लिथियम है, कौन सी है, लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है, विच इज द हैवीएस्ट मेटल, तो क्या है, ऑस्मियम है, कौन सी है, ऑस्मियम है। नेक्स्ट आइए 393, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर, तो किससे मापते हैं लोग ब्लड प्रेशर, किससे नापते हैं, इस स्फिग्नो मैनोमीटर, ठीक है, इस स्फिग्नो मैनोमीटर, इस स्फिग्नो मैनोमीटर, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या है, वेट व्हाट इज नियर विजन डिफेक्ट कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूर दृष्टि दोष क्या कहलाता है, व्हाट इज द फार विजन डिफेक्ट कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। निकट को मायोपिया और दूर को हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला 396, गैसों का मिश्रण क्या है, व्हाट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो क्या है, हवा है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, तो कितना है, 78% है, कितना है, 78%।
वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो कितना है 21% है, कितना है 21%। नेक्स्ट 399, CO2 का प्रतिशत वायु में कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एयर, तो कितना है 0.04%। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो क्या है त्वचा, स्किन, तो हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई है। ठीक है, खत्म। फिर से तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए भाई साहब, 400 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। इसमें हमने कई टॉपिक और बहुत सारे यानी कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, हमारे 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, कल क्लास होगी आपकी पार्ट 3 यानी कि 401 से लेकर 500 तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग आप सेंचुरी मार चुके होंगे। ठीक है, अच्छा कैसे रही क्लास और कैसा चला आपका रिवीजन, कमेंट कर देना, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर क्लास में कहता हूँ रिवीजन करना है। इस सीरीज को बार बार देखना है। ठीक है, इसकी PDF मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब तो भाई क्लासेज दोनों फॉर्म में मिल रही हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो अब तो भाई यार लाइक कमेंट बढ़ने चाहिए हमारे, क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है यार, मत करो। आपको चीज़ें बाद में रियलाइज होंगी कि यार लड़का ये आदमी जो कह रहा था वो, भाई तो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए यार, इंग्लिश में कर रहा हूँ, हिंदी में भी कर रहा हूँ, यस मतलब हर चीज़ में इतना द हार्ड वर्क, सब कुछ क्वेश्चन छाटना, टाइप करना, थोड़ा सा यार सपोर्ट बनता है। चलो फिर मिलते हैं आपको कल क्लास में एक अच्छे दोस्त के साथ, और रिवीजन आप लोग करते रहिए। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।